घर के पत्ते भी नहीं बताते, कई बार बीवी भी नहीं बताती कि मैं आज किसको वोट देने जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। सुनने में आ रहा है बीजेपी आनी चाहिए, पर कांग्रेस के जो लीडर निकल रही है, कांग्रेस की ज्यादा निकल रही है। एक बात आप जाएंगे हम जाएंगे, जो गांव के रहने वाले हैं वो तो कपड़ा को ऊपर करके चप्पल भी सर पर रख के निकलते हैं। बड़कल में जाके देखो क्या हाल हो रहा है, बुरा हाल है बड़कल, कितने दिना कीच हो रही है। कॉलोनी में जाके देखो क्या हाल है, सब जगह इस कॉलोनी में जाके बड़कल में जाके देखो बुरा हाल। कांग्रेस जो थी वो अपने थोड़ा बहुत वो करती थी, बीजेपी का वो बेचारे गरीबों की झुग्गी भी तोड़ के फेंक दी। वो भी तो दे सके, कांग्रेस ने ना दिया अपने राज्य में, वो बसाए ना है। कांग्रेस ने बेचारा 36 जगह भी दी, बेचारे गरीब आदमियों की जहाँ झुग्गी टूटी तो उन्हें जगह तो थोड़ा मिलना चाहिए। गरीब है बेचारा, रोड पे पड़ा है, कोई चल रहा है, कोई मर रहा है, कोई गिर रहा है। जी मायावती यूँ आनी चाहिए, पुलिस वालों की जेब उसने बंद करा दी थी। अब हम ट्रैक्टर लेके जाते हैं, लिया साइड में लगा, 25,000 का चलान है, 500 रुपए दे, 500 रुपए देते हैं, बाबूजी हाथ जोड़ते हैं और ऐसे करते हैं। मायावती अरे लेनो चश्मा नाला है उसको, इस पे जाएगी हमारे तो ठकाठक। कह रहे कि कांग्रेस जीतेगी। बड़कल में तो कांग्रेस क्या आएगी, बड़कल में तो कोई पूछेगा ही ना, कांग्रेस को घास में ना डाले। अब मैं भटकल विधानसभा के एक चाय की दुकान पे आ गया। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार भटकल विधानसभा में किसकी हवा चल रही है। नमस्कार जी। नमस्ते सर। ऐसा है जी, यहाँ तो बीजेपी का और उसका जोर ज्यादा है कांग्रेस का। हाँ। और हमारे कॉलोनी के अंदर जो पहले बन चुका है वो बना है, चाहे वो 10 साल पहले बना बीजेपी आने से पहले जो भी है, बीजेपी से पहले हुआ जो भी काम हुआ, बीजेपी 10 साल तत्काल में रही है, इसने कोई काम करके राजी नहीं करा। और बड़कल गांव के अंदर जाके देखो, आप अंदर गांव में नहीं जा सकते, इतना बुरा रास्ता है, इतना कि आप अंदर ही नहीं जा सकते। भटकल लेक तो बहुत सुंदर बना रहा है बीजेपी। अभी तो बन रहा है ना, अभी बना भी नहीं है, वो बन रहा है। हाँ बन रहा है, काम तो चल रहा है, वो बात सही है, काम चल रहा है, लेकिन अब बन रहा है। बाकी गांव के अंदर लेक से गुजारा थोड़े होगा, लेक पर तो आप जाएंगे हम जाएंगे, जो गांव के रहने वाले हैं वो तो कपड़ा को ऊपर करके चप्पल भी सर पर रख के निकलते हैं। तो बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है। भटकल के अंदर कोई आज तक 10 साल में एक ईंट नहीं लगी। जो भटकल गांव है जिसके नाम पे विधानसभा है, जिसके नाम से विधानसभा है, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा विधानसभा हुआ करता था, सबसे नीचे मेला महाराजपुर थी उस टाइम पे, मेला महाराज सबसे बड़ा विधानसभा हुआ करता था भटकल उस टाइम। जब से यहाँ बीजेपी आई, जब से तो बिल्कुल बुरा हाल है इसे। तो यहाँ पे कांग्रेस की हवा है, इसी टाइम कांग्रेस की फिलहाल हवा है। आपके हिसाब से किसकी हवा है? कांग्रेस की। कांग्रेस का काम ही नहीं होता, क्या करे। बड़कल में जाके देखो क्या हाल हो रहा है, बुरा हाल है बड़कल, कितने दिना कीच हो रही है। कॉलोनी में जाके देखो क्या हाल है, सब जगह इस कॉलोनी में जाके बड़कल में जाके देखो बुरा हाल है, क्या करे, कुछ भी नहीं हुआ, पानी भरा पड़े, जाके देखो। आप बताओ बाबा क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है जी, कोई मैयत भी हो जाती है तो उसको भी रास्ता नहीं मिलता सही ढंग से ले जाना कब्रिस्तानों के लिए, बहुत परेशानी होती है। बड़कल में बारिश हो जाती है तो इतना पानी भर जाता है रास्तों में, तो उसमें क्या करे। अब कांग्रेस जो थी वो अपने थोड़ा बहुत वो करती थी, बीजेपी का वो बेचारे गरीबों की झुग्गी भी तोड़ के फेंक दी। अब वो कांग्रेस ने तो भी वो बचाए रखी, बेचारे पहाड़ी पे बस रहे। तो अब ये है, अब अवैध जगह बसोगे तो फिर तो सरकार तो उसके ऊपर एक्शन लेगी ना। तो या एक्शन लेगी तो उसमें कुछ बना के तो सही, एक्शन ही एक्शन लेके छोड़ दे। सरकार थोड़ी कहती सरकारी जमीन में बस जाओ, तो वो बेचारे गरीब बस रहे तो उनको कहीं दे दो जगह थोड़ी बहुत, वो भी तो दे सके। कांग्रेस ने ना दिया अपने राज्य में, वो बसाए ना है। कांग्रेस ने बेचारा 36 जगह भी दी, बेचारे गरीब आदमियों की जहाँ झुग्गी टूटी तो उन्हें जगह तो थोड़ा मिलना चाहिए। गरीब है बेचारा, रोड पे पड़ा है, कोई चल रहा है, कोई मर रहा है, कोई गिर रहा है। जी क्या है बीजेपी में? आप बताओ कि आपके हिसाब से किसकी सरकार आनी चाहिए? भैया मेरे हिसाब से तो मायावती आनी चाहिए। यहाँ हरियाणा में क्यों आनी चाहिए मायावती, बताओ? मायावती यूँ आनी चाहिए, पुलिस वालों की जेब उसने बंद करा दी थी। पुलिस वालों की ये जेब है ना, बंद करा दी थी। अब हम ट्रैक्टर लेके जाते हैं, लिया साइड में लगा, 25,000 का चलान है, 500 रुपए दे, 500 रुपए देते हैं, बाबूजी हाथ जोड़ते हैं और ऐसे करते हैं। अच्छा, हवा किसकी चल रही है भटकल में, बताओ? कौन लग रहा है टक्कर में, कौन कौन है? हमारे लिए तो दोनों ही निकम में है। कौन दोनों? अब जिनकी हवा चल रही है थोड़ी बहुत। किसकी नाम तो बताओ। आप क्या बताओगे? नाम बताओ ना। कोई भी कम ना है। केजरीवाल भी बढ़िया आदमी है, मायावती बढ़िया आदमी है। बस मेरे लिए तो मायावती अच्छी लग रही है, मैं हरियाणा का हूँ, मैं तो वोट दूंगा मायावती पे। मायावती तो जीतेगी नहीं ना हरियाणा में, तो गड्ढे में जाएगी, दिल को शांति मिलेगी कि मेरा ट्रैक्टर का 32,000 का चलान काट दिया, एक बार 1,000 का काट दिया, एक बार मोटरसाइकिल का 4500 का काट दिया। चलान तो जब भी कटेगा ही ना,
तो वोट क्यों खराब करोगे? पहली बात तो ये है कि मैं चमार हूँ जाति से, अपनी बिरादरी पे दूंगा। इनको हमारे बड़े बूढ़े 100 साल से देते हुए आ रहे हैं, इन्होंने हमारा कभी भला ही नहीं किया। 100 बातों की ये बात है, जो फांसी दे मुझे दे दे। मैं अनखीर गांव का हूँ, हमारा कोई भला नहीं करा इन्होंने, इसलिए हमारा दिल दुखी। हम तो इसलिए कह रहे हैं, मोदी जी तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा दलितों के लिए उन्होंने काम किया है। मोदी ने ना करा कुछ भी हमारे लिए। अच्छा बता, हरियाणा में बदलाव होना चाहिए कि नहीं? मायावती अरे लेनो चश्मा नाला है उसको, इस पे जाएगी हमारी तो ठकाठक। किसकी सरकार आएगी इस बार? इस बार हाँ, मेरे हिसाब से तो कांग्रेस ही आएगी एक बार। क्यों आएगी बताओ? हैं? क्यों आएगी बताओ? अगर कांग्रेस ने काम किया होगा तो कांग्रेस आएगी, हाँ, अगर कांग्रेस ने काम नहीं किया तो उसकी सरकार आएगी नहीं। बीजेपी की यहाँ पे कुछ है पकड़ वकड़ की नहीं? बीजेपी की तो पकड़ शुरू से ही चलती है। हाँ, बीजेपी की जो पकड़ होती है वो तो पहले से ही थी, हाँ, और बीजेपी ने काम भी कराए थे। हाँ, लेकिन जब बीजेपी ने जब जो काम कराए थे ना, हाँ, अब उन्होंने क्या करा कि कहीं से तारे काट दी, कहीं से कुछ काट दी, कहीं से कुछ काट दी, कहीं से चोरी कर रहे हैं, कहीं से कुछ कर रहे हैं, कहीं से कुछ कर रहे हैं। तो फिर जो जो मेन आदमी है, जब उनके ही सारी चीजें उड़ा दी तो फिर बीजेपी क्या करेगी उसमें? बीजेपी क्या करेगी उसमें? जब बीजेपी का ही नुकसान उन्होंने पहले जो काम कर दिया उन्होंने, और उस काम को अगर वो खराब करते हैं तो फिर क्या कर बीजेपी क्या करेगी? तो हवा इसकी यहाँ पे किसकी बड़कल में? बड़कल में अब कह रहे कि कांग्रेस जीतेगी, बड़कल में तो कांग्रेस क्या आएगी? बड़कल में तो कोई पूछेगा ही ना, कांग्रेस को घास में ना डालेगा। क्यों नहीं डालेगा, क्यों क्यों? क्यों? उसने काम ही नहीं किया बड़कल में ऐसा कुछ। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर। आपका शुभ नाम? संजय। संजय जी, भटकल विधानसभा में क्या माहौल है इस बार? माहौल तो बहुत बेस्ट ही है जी। किसकी हवा चल रही है? कांग्रेस की हवा है पूरी। कांग्रेस की क्यों हवा है? वो तो सत्ता में भी नहीं थी। वो थी या नहीं थी, बदलाव तो देखो बदलाव ही है। हाँ। एक चीज बताओ, यहाँ से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट धनेश अल्लघा को बनाया, जो कि पंजाबी बिरादरी से आते हैं, तो आपको नहीं लगता पंजाबी का वोट उधर चला जाएगा और बहुत इम्पैक्ट डालेगा? मिली जुली यहाँ पे सिस्टम है, माहौल है सबका। हाँ, पंजाबी भी बहुत है, मना नहीं है उसमें, पर क्योंकि सबसे ज्यादा जो वोटर है भटकल विधानसभा पंजाबी वोटर ही है, और बीजेपी ने चाल चला भाई पंजाबी कैंडिडेट को उतारेंगे तो पंजाबी वोटर यहाँ इसका माहौल। तो शायद अपने आप में उनकी लड़ाई अपनी अलग थी मैडम की। मतलब आप ये कह रहे हैं, मैडम मतलब सीमा त्रिखा जी, हाँ जी तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सीमा त्रिखा होती तो टक्कर होता, अदरवाइज नहीं है? बिल्कुल होता। तो बीजेपी ने गलती कर दी है। अब ये तो आप ऊपर का महकमा जानता है क्या है क्या नहीं, किसको उतारना चाहिए किसको नहीं उतारना चाहिए था। तो आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं किसी तरीके से? क्या हम तो सबसे जुड़े हुए हैं, बिजनेसमैन है इसलिए? हम नहीं, बात बिजनेस में, हमारा तो काम ही पब्लिक सेवा है। अच्छा, हमारे यहाँ से कोई मर्जी है, हमारा तो चौधरी ढाबा है जी, सबके लिए। आपके यहाँ तो सभी आते हैं। मर्जी है, हमें ना बीजेपी से मतलब है ना हमें कांग्रेस से मतलब है, हमें अपनी यहाँ की सेवा बढ़िया रखनी है। ओके, अच्छा, काम कैसा लग रहा है आपको बीजेपी का 10 साल का? ठीक है, जो देखो जो होने हर कोई कर ही रहा है। ना दिखने वालों को कुछ नहीं दिख रहा, दिखने वालों को बहुत कुछ दिखता है। सीधी सी बात है। अच्छा अच्छा, तो क्या लगता है आपको धनेश अल्लघा कहीं मुकाबले में है? देखो जी, जैसे आप बता रहे हैं पंजाबी वोट है, वो मैं मानता हूँ, पर एक्चुअल क्या है, मुट्ठी सबकी बंद है, कोई खोल के राजी नहीं होता। अपने घर के पत्ते भी नहीं बताते, कई बार बीवी भी नहीं बताती कि मैं आज किसको वोट देने जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। तो आपको भी पता ही है, चाहे आप कह दो घर में, पर वो अपना अपना सबका मताधिकार होता ही तो है। सर यहीं के रहने वाले हैं, हवा किसकी, लोगों में चर्चाएं क्या किसकी ज्यादा है? चर्चाएं में देखो, इस एरिया में सुन रहे हैं, आप पंजाबी एरिया में जाओगे तो हो सकता है कि अल्लघा जी की हो। इन एरियो में घूमते हैं तो थोड़ा सा ये लगता है कि कांग्रेस है। कांग्रेस है, एरिया वाइज कुछ एरिया वाइज भी हो गया, कुछ कैसे है कुछ कैसे है, हर किसी का अपना अपना रुझान है। तो ज्यादातर माहौल कैसा लग रहा है हरियाणा में? बदलाव का लग रहा है या फिर से तीसरी बार बीजेपी आ सकती है? अब देखो जी, कुछ एक जगह माहौल बदलाव लगता है, पर कई जगह बीजेपी ने बहुत अच्छे काम भी कर रखे हैं। जो एमएलए रहे हैं उन्होंने अपने अपने एरिया को बहुत अच्छा भी किया है। कुछ एक कमी पेशी सब जगह रहती ही रहती है, वो कभी प्राप्ति हो ही नहीं सकती। लेकिन ज्यादातर क्या माहौल लग रहा है? लग रहा है बदलेगा इस बार सरकार या नहीं? कुछ हद तक संभावना है। संभावनाएं पूरी है। क्या लगता है किसका माहौल है यहाँ पे? माहौल जी सुनने में तो आ रही है बीजेपी का, पर कांग्रेस का ज्यादा जोर है। सुनने में आ रहा है बीजेपी का? सुनने में आ रहा है
बीजेपी आनी चाहिए। हाँ। पर कांग्रेस के जो लीडर निकल रही है, कांग्रेस की ज्यादा निकल रही है। अच्छा, आपके हिसाब से बीजेपी ने कुछ काम किया है 10 साल में? जी अभी तक तो देखा नहीं है हमने करते हुए, पर जी है गरीबों की तरफ देख रही है काम। देख रही है। क्या क्या आप मदद किया गरीबों के लिए बीजेपी गरीबों के लिए राशन मिल रहा है सर, हाँ, हर चीज मिल रहा है गरीबों के लिए। किराए पे रह रहे हैं सर, हाँ। उनके लिए राशन करवा दिया, इतना जरूर है वो आगे कुछ नहीं। अच्छा, ये बीजेपी ने करवाया है। तो आपके हिसाब से बीजेपी बदलनी चाहिए कि नहीं? अब देखो ये हम देखो खाने को ना बीजेपी देती है सर गरीब को, ना कांग्रेस देगी। राशन तो दे रही है, राशन मिलता है तो राशन तो बीजेपी दे रही है ना, जो भी है। खाने को दे रही है बीजेपी। हाँ सर। तो आपके हिसाब से बीजेपी बदलना चाहिए कि नहीं? नहीं, हाँ, कांग्रेस आनी चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए। हाँ, बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए।